बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जितनी भी कर लें मन मर्जियाँ, जब आएगी मौत हमारी नहीं लगेंगी अर्जियाँ। वो ना देखेगी उम्र हमारी और ना जात पात, झट से पकड़ेगी हाथ और ले जाएगी साथ। सब बहाने और रिश्ते यहीं धरे रह जाएंगे, जो भी किए हैं कर्म हमने बस साथ वही जाएंगे। सतगुरु दाता जी के 5 नियम हमें सच्ची राह बताएंगे। सतगुरु जी ही हाथ पकड़ कर निज देश हमें ले जाएंगे। मनुष्य के अंदर कुदरत ने एक महान अथवा दिव्य शक्ति का खजाना भर रखा। ये शक्ति बहुत बेमिसाल है। इस महान शक्ति से मनुष्य जो भी काम लेना चाहे ले सकता है। इसी शक्ति से मनुष्य अपने लिए सुख का सामान पैदा कर सकता है और इसी से अपने लिए दुखों के अंबार भी खड़े कर सकता है, जमा कर सकता है। इस शक्ति से शाश्वत और वास्तविक जीवन यानी अमरत्व, अमर जीवन प्राप्त कर सकता है और इसी से ही अपने लिए मौत का सामान भी पैदा कर सकता है। मतलब यह है कि जिस तरफ भी इस शक्ति का रुख मोड़ दें, उसी प्रकार के प्रभाव प्राप्त करके वैसा ही स्वयं को ये जीव बना सकता है। शक्ति मनुष्य में विद्यमान है। शक्ति मनुष्य के अंदर भगवान ने पैदा करी है। उसका सही या गलत इस्तेमाल मनुष्य के अपने अधिकार में है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो कि वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, और इसी वैज्ञानिक युग के चलते नई नई शक्तियाँ अर्जित की हुई है। एटमी शक्ति का आविष्कार हो रखा है, जिसे परमाणु शक्ति कहते हैं। और इस शक्ति से वैज्ञानिक 2 तरह के काम ले सकते हैं। देश की तरक्की समृद्धि भी हो सकती है और विनाश भी हो सकता है। यानी इस परमाणु शक्ति को उद्योगों की उन्नति, कल कारखानों की वृद्धि, बिजली की जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी तथा इस प्रकार के कई उपयोगी कामों के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल करके देश की प्रगति, देश की भलाई, समृद्धि का लाभ प्राप्त किया जा सकता है और किया जा रहा है। और दूसरी सूरत में अगर इस शक्ति का इस्तेमाल यानी इस शक्ति को विध्वंस और घातक हथियार तथा मशीनरी आदि तैयार करने में इस्तेमाल करके इससे संसार के विनाश का सामान भी पैदा किया जा सकता है। जब इस प्रकार के एटमी बम, परमाणु बम जो कि विध्वंसकारी होते हैं, हम देखते हैं दुनिया में जब एक देश से दूसरे देश की लड़ाई होती है तो किस प्रकार इस प्रकार के बम, गोला बारूद एक दूसरे देश पर बरसा करके इनका इस्तेमाल करके देश के देश तबाह कर दिए जाते हैं। ये शक्ति का इस्तेमाल है कि अगर तरक्की की ओर किया जाए तो तरक्की हो जाती है, विनाश की ओर किया जाए तो विनाश हो जाता है। जैसा इस्तेमाल किया जाता है, जैसा सदुपयोग किया जाता है, वैसा ही परिणाम होता है। सदुपयोग या दुरुपयोग ये जीव के अपने हाथ है।
इस प्रकार से मनुष्य के अंदर भी गुप्त शक्ति जो विद्यमान है, उसी को जब मनुष्य संसार के संबंधों, सांसारिक पदार्थों के साथ जोड़ देता है, शरीर इंद्रियों के इस्तेमाल में लगाता है, उस गुप्त शक्ति का इस्तेमाल करता है शारीरिक इंद्रियों की पूर्ति में, तो परिणाम में ये इंसान अपने लिए दुख और बंधन का, 84 लाख योनियों का, आवागमन का, बार बार जन्मने और मरने का, अपने विनाश का सामान खुद पैदा करता है। परंतु उसी गुप्त शक्ति को यदि मालिक के नाम के साथ, मालिक के चरणों की सेवा के साथ, शब्द अभ्यास के साथ, भजन सुमरण के साथ जोड़ता है, या इसका खर्च करता है इसी शक्ति का रुख भगवान और भगवान के नाम के तरफ कर देता है, तो फिर यही शक्ति हमारे लिए शाश्वत आनंद, वास्तविक सच्चा सुख और लोक परलोक का संवारने का कार्य बड़ी सरलता से होने लगता है और हमारा जीवन सुख रूप बन जाता है और अमर पदवी को प्राप्त कर पाएं हम, ऐसा यत्न अपने आप होने लगता है। अब विचार करना है कि गुप्त शक्ति कौन सी है जिससे सुख भी प्राप्त होता है और दुख भी, जिससे जीवन भी मिलता है और मृत्यु भी, जिससे अमर पद भी प्राप्त होता है और 84 लाख योनियों का चक्कर भी, मोक्ष भी मिल जाता है और बंधन भी। वो शक्ति है मनुष्य की सुरति की धारा, सुरत की धारा। ये ऐसी महान शक्ति है कि मनुष्य ने जिस और भी सुरत की धारा को लगा दिया, उसी प्रकार का असर मनुष्य में समाने लग जाता है, मनुष्य में वो असर आने लगता है, वो सुरत फिर वही रूप बन जाती है, वैसा ही मनुष्य का जीवन बन जाता है। सुरत यानी हमारा ख्याल, हमारी तवज्जो, तसव्वुर, जहाँ सुरती लग जाती है वहीं पर इंसान सब कुछ, अपनी शारीरिक ताकत भी झोंक देता है और फिर उसी के अनुसार लाभ या हानि प्राप्त होती है। अब विचार हमें करना है कि सुरती की धारा जो जगह जगह पर बट गई है, हमने जो अपनी सुरती की धारा को जगह जगह पर अड़ा के रखा है, जगह जगह पर लगाया है, अर्थात माया के सामानों में, संसार के संबंधों में, रिश्तों नातों में, शरीर और इंद्रियों के सुख भोगों में, संसार की मान बढ़ाई में, हमारी सुरती जो बिखरी हुई है, इसी के कारण अधिक अधिक दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, ये जीव कष्ट उठा रहा है, कभी सुख, कभी दुख, कभी हर्ष, कभी शोक का बोझ हम सिर पर लादे हुए फिरते हैं। कारण क्या? कारण ये कि जहाँ जहाँ भी सुरत की धारा जाएगी, जहाँ जहाँ हमारा ख्याल जाएगा, वैसा ही प्रभाव उसमें अवश्य पैदा होगा। जो काम किया जाएगा वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। इसलिए मनुष्य सुख दुख के फल भोगता रहता है और कभी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो घड़ी आती नहीं, क्योंकि कर्म उसी क्षेत्र में अथाह दुखों को प्राप्त करने वाले कर्म इंसान करता रहता है और उसी में तरक्की होती रहती है, बढ़ते रहते हैं दुख। छुटकारा तो होता ही नहीं, भोगता रहता है, भोगता रहता है, कभी ना समाप्त होने वाले दुखों को प्राप्त होता है। अब इसी सुरत की बिखरी हुई धारा को इकट्ठा करना है। जब इसे सब ओर से समेट कर और एकाग्र करके, जो बिखरी हुई, जैसे कोई
वस्तु कोई थैले में भरी हो, बोरी में भरी हो, अगर बिखर जाए तो नुकसान तो होता ही है, कितना समय खर्च होता है, फिर मानसिक परेशानी हो जाती है, समय का हर्जा होता है, और फिर उसको जब तक समेटा नहीं जाएगा तब तक संतुष्टि नहीं होती, सुकून नहीं मिलता। उसी सामान को अगर वो समेटने के काबिल है तो कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जो बिखरने के बाद, नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई नहीं होती। लेकिन ये जीवन भी ऐसा है कि एक समय ऐसा आएगा कि फिर सब कुछ बिखर चुका होगा, श्वास दर श्वास समाप्त हो चुके होंगे, फिर शायद मौका नहीं रहेगा। लेकिन संत महापुरुष आगाह करते हैं, हम अभी अपनी बिखरी हुई सुरती को, जो जगह जगह बिखरी पड़ी है, जगह जगह हमने अपनी सुरती की धारा को लगा रखा है, अपने ख्याल को, ध्यान को लगा रखा है, इसको इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है। जब सब ओर से इसे समेटकर, एकाग्र करके, इकट्ठा करके मालिक की भक्ति में लगा दिया जाएगा इस सुरती को, तो मनुष्य को आनंद और शांति मिलने लगेगी, मिल जाएगी। उसकी व्याकुलता और परेशानी फिर खत्म हो जाएगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जिस तरह सूत का महीन धागा होता है, यदि बिखरे हुए हों तो वे कमज़ोर और कच्चे हो जाते हैं। उन्हें एक बच्चा भी आसानी से तोड़ सकता है, परंतु उन सब धागों को कई गुना कर दिया जाए, कई लड़ा कर दिया जाए, इकट्ठा करके उनका एक रस्सा बट लिया जाए तो वो कितना मजबूत। अब उस मजबूत रस्से से हाथी को भी बांधा जा सकता है, वो भी उसे तोड़ नहीं सकता आसानी से। यही स्थिति मनुष्य की सुरत की है। सुरत की धारा को अलग अलग जगह पर बटने से, बिखरने से ये सूत के महीन रेशों की तरह कमज़ोर हो जाती है और उसमें शक्ति तो रहती नहीं, शक्ति बिखर जाती है। सुरत के बिखरे रहने से मनुष्य निर्बल और कमज़ोर पड़ गया। यदि सुरत की इन बारीक धाराओं को इकट्ठा और एकाग्र कर लिया जाए, समेट लिया जाए, तो इसमें असीम शक्ति पैदा हो जाती है। सुरत के बिखरे होने से मनुष्य कमज़ोर और दुखी है। सुरत को इकट्ठा और एकाग्र होने से शक्तिशाली और सुखी है। तो क्यों ना सुरती को जो फैली हुई है उसको एकाग्र करें, इकट्ठा करें। विचार करना चाहिए कि कुदरत की तरफ से जो मनुष्य को इस कदर महान शक्ति प्रदान की गई है, इससे मनुष्य ने क्या काम लिया? क्या इसने इस शक्ति का सही और पूरा लाभ प्राप्त किया? यदि नहीं किया तो इसका ठीक इस्तेमाल नहीं हुआ। विचार करो कि मालिक ने किस काम के लिए संसार में भेजा और मनुष्य या हम यहाँ आकर क्या करने लग गए? कुटुंब परिवार को बढ़ाना, उसका पालन पोषण करना है। यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। कुटुंब परिवार का पालन पोषण करना है, बेशक करना है, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य को ये महान शक्ति इसलिए तो नहीं मिली कि नश्वर संसार के नश्वर और अस्थायी पदार्थों के लिए ही खर्च करता रहे। इस महान और बेमिसाल शक्ति को खर्च करके नश्वर और तुच्छ मायावी पदार्थों को प्राप्त करना तो विचारवानों का काम नहीं हो सकता। जो हम खर्च कर रहे हैं, श्वास,
ये मनुष्य शरीर, ये इसके अंदर जो बेमिसाल शक्ति विद्यमान है, जो एनर्जी इसके अंदर है, जीव के अंदर, इसका खर्च करके जो इसके बदले में सांसारिक तरक्कियां एकत्र कर रहे हैं, जिन सांसारिक पदार्थों, रस, भोगों और सुख सुविधाओं को हम बहुत बड़ी चीज समझते हैं, विचारवान पुरुष उनको कुछ भी महत्व नहीं देते, क्योंकि जो पदार्थ अंत में साथ देने वाले हैं ही नहीं, मनुष्य को वास्तविक सुख पहुंचाने वाले हैं ही नहीं, उनका मूल्य और महत्व कुछ भी नहीं है। जिन्हें संत सत्पुरुषों की संगत का लाभ प्राप्त हुआ नहीं, जो सत्पुरुषों की बख्शी हुई सत्य और असत्य को परखने वाली बुद्धि से ही वंचित रहे हैं, संसार और संसार के समान केवल उन्हीं की नज़रों में बहुत बड़ी चीज होती है। महापुरुष फरमाते हैं, दुनिया बुजुर्ग बाशद दर दीदाए गलत भी, अंदक बचस में अहवल बिसियार में नुमायद। फरमाते हैं कि जिस प्रकार भेंगे आदमी की आंख में नुक्स होने से उसे छोटी चीज़ें भी बड़ी दिखाई देती हैं, वैसे ही जिस मनुष्य की आंख गलत देखने वाली है, जिसका नज़रिया गलत है, जिसकी सोच गलत है, केवल उसी की दृष्टि में, उसकी नज़र में दुनिया बहुत बड़ी चीज़ उसे मालूम होती है। इसलिए विचार से काम लेना है और मालिक की बख्शी हुई महान उस शक्ति को बेकार में यूं ही नष्ट नहीं करना है। प्रकृति की रचना में केवल मनुष्य ही वो हस्ती है जिसे ये महान शक्ति प्रदान की गई है। अन्य योनियों को ये शक्ति प्राप्त नहीं है, वे तो केवल भोग योनियां हैं। वे अपने पहले के पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग सकती है, उनमें कर्तापन की शक्ति नहीं है। वो उनमें अपने लोक परलोक का सुधार करने अथवा मालिक की भक्ति में मन लगाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकने की सामर्थ्य नहीं है। ये महान शक्ति तो केवल मनुष्य को ही प्राप्त है और इसे अधिकार है कि शक्ति को सही तरफ लगाकर अपने जीवन का कल्याण कर लें। परंतु मनुष्य स्वयं ही यदि इस महान शक्ति को मिट्टी में मिला दे, भक्ति रूपी हीरे मोतियों को खरीदने की, एकत्र करने की बजाय यदि माया रूप कौड़ियों पत्थरों का व्यापार करे तो उसे समझदार और बुद्धिमान कौन कहेगा। किंतु ये भी एक वास्तविकता है कि इस पेचीदा नुक्ते की समझ तभी आती है जबकि मनुष्य को सौभाग्य से सत्पुरुषों की संगत में उठने बैठने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। आम संसारी मनुष्य तो दिन रात संसारी व्यवहार में ही उलझा रहता है और सूरत का झुकाव भी उसी तरफ रहने के कारण सूरत तस्वर फिर वही रूप बन जाती है। उस इंसान की सुरती भी उन सामानों में, उन व्यवहारों में लगी हुई वैसा रूप बन जाती है। फिर उसे अपने आत्मिक लाभ और हानि, भले बुरे का कुछ विचार नहीं रहता। वो अपने जीवन के उद्देश्य से अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके दिल में ये विचार तक भी पैदा नहीं होता कि मैं किस काम के लिए संसार में आया हूँ, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मनुष्य जीवन प्राप्त करने का क्या कारण है। यदि मैंने इस समय में अपना वास्तविक कार्य अर्थात जीवात्मा के कल्याण का कार्य न किया तो मेरा क्या हाल होगा, ये समझ भी नहीं पाता। महापुरुषों की संगत के बिना इन बातों का पता भी तो नहीं चल सकता। किंतु जब इस वास्तविकता का पता लग जाए कि मुझ में वो महान आत्मिक शक्ति भरपूर है जिससे काम लेकर मैं हर प्रकार का सामान पैदा कर सकता हूँ, यह कि इस बेमिसाल पूंजी से
हर वस्तु खरीदी जा सकती है, तो वो सुख देने वाली वस्तु क्यों ना खरीद करूं जो शाश्वत आनंद देने वाली है, लोक परलोक में साथ निभाने वाली है, साथ जाने वाली है। वो सौदा क्यों ना करूं? एक ही कीमत पर यदि अमृत भी खरीदा जा सकता हो और जहर भी, तो फिर जहर क्यों खरीदेगा कोई? अगर अक्लमंद इंसान है तो उसी धन से जहर न खरीद कर अमृत की खरीद करेगा और अपने जीवन को अमर पदवी दिलाएगा। बस यही विचार करने की बात है कि शक्ति को उसी तरफ खर्च किया जाए जिससे उसका सही इस्तेमाल हो, सही सदुपयोग हो। वो है केवल मालिक की भक्ति और मालिक के चरणों का प्यार। यही चीज़ जीव का कल्याण करने वाली है, लोक परलोक में सुख देने वाली है और हर तरफ से सूरत की धार को मोड़कर मालिक के प्रेम और भक्ति में लगाना ही लाभदायक सौदा है और यही करना चाहिए। यदि किसी दिल में, किसी के मन में ये विचार आता है, ये संदेह हो कि सूरत को मालिक की भक्ति में लगा दिया जाए, तो संसार के काम धंधे कैसे होंगे? सोचते हैं, पूरा संसार ही सोचता होगा, सोचता ही है। ये डर लगा रहता है कि अगर भगवान के नाम में लगे रहेंगे या ज़्यादा समय वहाँ लगा देंगे, भगवान के नाम में लगा देंगे, सेवा में लगा देंगे, सत्संग में लगा देंगे, भजन सुमरण में लगा देंगे, तो संसार के कार्य कैसे होंगे? अगर भगवान के कार्य में, भगवान के नाम में नहीं समय लगाते, नहीं सुरती लगाते, तो क्या संसार के सभी कार्य इंसान कर लेता है भली भांति? सारी तरक्कियों को प्राप्त कर लेता है? ये भी तो संभव नहीं है। लेकिन ये सोचना कि काम धंधे कैसे होंगे, फिर ये जो भय है, ये संशय है, ये निराधार है, बेकार है। ये केवल हमारे दिल का भ्रम है, वरना भक्ति में सुरत लगाने से ये होता है और ये होगा कि संसार के काम काज में जो परेशानियां और चिंता पैदा होती है ना, वो नहीं हुआ करेगी। नाम में रची हुई सुरत से संसार के काम धंधे और भी अधिक अच्छी तरह से पूरे होते रहेंगे। इस तरह संसार का काम भी चलता रहेगा और परलोक का सुधार भी होता रहेगा और हो जाएगा। जिन्हें इस नुक्ते की समझ आ गई है, वे कभी भी अपने समय से लाभ उठाने से नहीं चूकते और इसी वक्त में अपना काम बना लेते हैं। मनुष्य जीवन का ये गनीमत समय अत्यंत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जो महान आत्मिक शक्ति, सुरत की धारा, ये जो मनुष्य को मिली है, इसे नश्वर संसार के नाशवंत सामानों में नष्ट नहीं करना। जिन्होंने विज्ञान के बड़े बड़े और आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं, उन्होंने भी इसी महान शक्ति के कारण ही किए हैं। किंतु वे बड़े बड़े आविष्कार और विज्ञान के करिश्मे भी तो आखिर नश्वर ही हैं। वे मनुष्य की परलोक में कुछ सहायता तो कर ही नहीं सकते ना। उसे मालिक का मिलाप अथवा मालिक की सच्ची भक्ति तो नहीं बख्श सकते। मनुष्य विज्ञान में चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, तरक्की कर ले, वो भौतिक उन्नति है, आत्मिक उन्नति तो नहीं। इसकी सहायता से मालिक की भक्ति और मालिक की नज़दीकी तो प्राप्त नहीं हो सकती। इस भौतिक उन्नति से मनुष्य बेशक शारीरिक सुखों, ऐन्द्रिक रस भोगों में वृद्धि कर सकता है, परंतु जब शरीर को ही यहाँ पर असली ठिकाना नहीं है, स्थिरता नहीं है, संसार में हमेशा के लिए रह नहीं सकता शरीर, तो फिर शरीर के सुख, आराम, रस भोग किस काम के हुए? शरीर के नष्ट होते ही उसके सब सुख आराम नष्ट हो गए, उसके लिए तो सब खत्म हो गया। जब शरीर ही नहीं रहा तो फिर वो सामान शरीर के क्या काम आएंगे? शाश्वत और नित्य वस्तु तो इनसे कुछ भी प्राप्त हुई नहीं। शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद का सामान तो केवल मालिक के सच्चे नाम में है, नाम की कमाई में, नाम को जपने में है।
यदि इसमें सुरत नहीं लगी तो फिर सारे यतन पुरुषार्थ का परिणाम क्या हुआ। महापुरुष फरमाते हैं, गुरबाणी में वचन है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सांस सांस संभाले, ए लोक परलोक संग सहाय, जत कत मोह रखवाले, गुरु का वचन बसे जिय नाले, जल नहीं डूबे तस कर नहीं लेवे, भा न सके जाले। फरमाते हैं कि सतपुरुष उपदेश करते हैं कि ए जीव, मालिक के नाम का सुमरण कर, उसका सुमरण करके सच्चे सुख को प्राप्त कर, श्वास श्वास में सच्चे नाम की संभाल कर, क्योंकि ये लोक परलोक में साथ रहने वाला, सहायता करने वाला है और ये हर जगह संकटों को दूर करने वाला और हर समय हर पल जीव का रखवाला है। सतगुरु का वचन हमेशा जीव के साथ रहता है और ये ऐसी सच्ची संपदा है, सच्ची दौलत है, सच्चा धन है, जिसे जल डुबा नहीं सकता, चोर छीन कर नहीं ले जा सकता और जिसे आग जला नहीं सकती। सच्ची वस्तु का कभी नाश नहीं होता। जो मालिक के नाम का भजन सुमरण अभ्यास करता है तो ये नाम उसके अंग संग रहता है। गुरु का शब्द अर्थात सच्चा नाम हमेशा जीव का रखवाला है और प्रत्येक दुख तथा कठिनाई से मुक्ति को दिलाने वाला है। इतिहास के अगर पन्ने पढ़े हों या पढ़े जाएं तो मालूम चलता है कि जब जब और जहाँ कहीं भी किसी पर कठिनाई का समय जिस पर भी आया, कोई संकट या दुख आया, तब तब ही भगत की पुकार करने पर मालिक के नाम ने उनकी सहायता की है। कुदरत की तरफ से उनकी हर मुश्किल आसान हुई है, हर आफत टल गई और हर बला से उन्हें छुटकारा प्राप्त हुआ है। परंतु ऐसा तो किसी इतिहास में पढ़ा सुना ना होगा कि मुश्किल अथवा कठिनाई के समय परमाणु शक्ति का सुमरण किया हो, जिसने बम और एटम बनाए हों और परमाणु शक्ति ने इस प्रकार के हथियारों ने उसकी मुश्किल दूर कर दी हो, या विज्ञान के किसी अन्य आविष्कार ने किसी का दुख दूर किया हो। ऐसा नहीं देखा और ना सुना। जब जब भी भक्तों पर मुश्किल पड़ी, मालिक के नाम से उनके सब कष्ट कलेशों का निवारण हुआ। ये मालिक का सच्चा नाम सतपुरुषों का बख्शा हुआ है। सतगुरु ही उपदेश करते हैं, सतगुरु ही बख्शिश करते हैं। ये सत वस्तु है, ये नाम सब बंधनों से छुटकारा दिलाने वाला और मोक्ष का दाता है। सतगुरु उपदेश करते हैं इसीलिए कि मनुष्य अपनी महान शक्ति अथवा सुरत की धारा को इस सच्चे नाम की कमाई में खर्च करे और अपना लोक परलोक संवारे। नाम की कमाई से मालिक के धाम में भी उज्जवल मुख करे और अपने जीवन का भी कल्याण करे। महापुरुषों ने 5 नियमों की पालना की है, इसीलिए फरमाते हैं, जितनी भी कर लें हम मन मर्जियाँ, जब आएगी मौत हमारी नहीं लगेगी कोई अर्जियाँ। वो नहीं देखेगी उम्र हमारी और ना जात पात, झट से पकड़ेगी हाथ और ले जाएगी साथ। सब बहाने और रिश्ते यहीं धरे रह जाएंगे, जो किए हैं कर्म हमने बस वही साथ जाएंगे। सतगुरु के बनाए 5 नियम हमें सच्ची राह बताएंगे। सतगुरु ही हाथ पकड़कर निज देश हमें ले जाएंगे। हमें सतगुरु के साथ अपने निज देश निज घर में जाना है। श्री गुरु महाराज जी के बताए 5 नियमों की पालना के साथ ये जीवन व्यतीत करना है और 2 घंटे नित्य प्रति भजन अभ्यास अवश्य करते हुए अपना ये लोक और परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।